12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाली 6 से विभाज्य होने वाली धन पूर्णांकों की सूची। ठीक है, पूर्णांकों की सूची। तो पूर्णांकों की सूची क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे 6 से कटने वाला है, सबसे पहले 6, फिर हो जाएगा 6 दूना 12, फिर हो जाएगा 6 3 18, फिर हो जाएगा 6 चौका 24, फिर हो जाएगा 6 पचे 30। ऐसे करके डॉट 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 कहाँ तक, तो आपका 40 धन पूर्णांक, यानी कि यहाँ पे पदों की संख्या क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पे लिख देंगे A40। ठीक है, ये 40 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा संख्या दे दिया है। तो अब यहाँ पे ये हो गया 6 से विभाज्य होने वाली धन पूर्णांकों की सूची, जिसमें प्रथम पद, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर 6 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे डी बराबर कितना है, सर्वांतर कितना है, तो डी बराबर 12 में से 6 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। तो डी का मान भी निकल गया, आपका 6 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि अंतिम पद यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे पदों की अंतिम, यानी कि अंतिम पद 40 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन बराबर, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे एन बराबर 40। ठीक है, ये हो गया आपका एन बराबर 40। अब यहाँ पे क्या करना है, तो इसका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र हम लोग लिखेंगे। तो योगफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे सूत्र लिखेंगे एस एन। ठीक है, एस एन बराबर हो जाएगा एन बटा 2, ये हो जाएगा बड़ा कोश 2a माइनस यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये कोष्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे एस कितना पद है, तो 40। ठीक है, तो ये लिख देंगे एस 40 बराबर, ये हो जाएगा 40 बटा 2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे ए का मान कितना है, तो प्रथम पद आपका 6 दिया, तो 6 लिख देंगे प्लस एन, यानी कि एन का जगह पर हो जाएगा 40 घटाओ 1 हो जाएगा। ठीक है, गुणे डी, डी का मान कितना दिया है 6 दिया, तो यहाँ पे 6 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से 40 को क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, तो ये 2 से 40 कट गया कितना बार में, तो ये हो जाएगा आपका 20 दूना 40, 20 बार में, ये हो गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बराबर, और ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे कोष्ट 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, 40 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 39। ठीक है, और गुणे 6 है तो 6 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 20 है तो 20 लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे कोष्ट यह हो जाएगा 12। ठीक है, और प्लस यहाँ गुना करके लिख दिया, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, और 6 3 18 हो जाएगा, और 18 और 5 हो जाएगा 23, यहाँ लिखा जाएगा 23। ठीक है, ये हो जाएगा कोष्ट बंद। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 20, और कोष्ट को हटा हटा देंगे तो ये हो जाएगा गुणा, और ये 234 को जोड़ दिया जाएगा 12 से, तो हो जाएगा 4 और 2 6 का 6 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसे गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे गुणा हम लोग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 246। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एस 40 बराबर, अब गुणा करके लिखेंगे, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, और 2 दूना हो जाएगा 4, और एक जीरो है तो जीरो यहाँ पे बैठा देंगे, यानी कि 4920, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 8 के, यहाँ पे हो जाएगा 8 के प्रथम 15 गुणजों की सूची। ठीक है, सूची क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग 8, ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 3 का 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, और डॉट डॉट करके कहाँ पे अंतिम पद कहाँ जाएगा, तो A15 तक जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा।
अतः ये जो है, अतः ये एपी में है, ठीक है, एपी में है। इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे ए बराबर यानी कि प्रथम पद यहाँ पे लिखेंगे, एपी में है इसलिए प्रथम पद यानी कि ए बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ए बराबर पहला प्रथम पद कितना दिया है, 8 दिया, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 में से 8 को घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 8, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर, एन बराबर क्या है, यहाँ पे 15 पद ज्ञात करना है, तो एन बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए सूत्र वही लिखेंगे हम लोग, एस एन बराबर, ये हो जाएगा एन बटा 2, ये हो जाएगा बड़ा कोष्ठ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, कोष्ठ बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे तो हो जाएगा एस 15, ठीक है, एस 15 बराबर, ये हो गया आपका 15 बटा 2, ये हो जाएगा कोस 2 गुणे, ये का मान 8 दिया हुआ है तो 8 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी, डी का मान कितना है 8 है तो यहाँ पे 8 लिख दिया जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा बराबर का चिन्ह देकर 15 बटा 2 है तो 2 लिखेंगे, बड़ा कोष्ठ, यहाँ पे 8 दूना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा आपका प्लस 8 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 7, और 7 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 56, ठीक है। अब इसको लिखेंगे हम लोग 15 बटा 2, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये लिखेंगे 15 बटा 2, कोष्ठ को हटाएंगे तो हो जाएगा गुणा, इसको जोड़ देंगे, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 5 6 और 1 7, 72 हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसको हम लोग काट देंगे, तो काट देंगे तो हो जाएगा 2 से कट जाएगा 72, तो ये हो जाएगा 36 दूना 72 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ क्या बच गया 15 और यहाँ 36 बच गया, तो लिखेंगे एस 15 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 15 और गुणे कितना है यहाँ पे 36, तो ये हो जाएगा 36। अब यहाँ पे लिखेंगे एस 15, ये हो जाएगा एस 15 बराबर, इसको गुना करके लिख देंगे तो 15 के पर 6 बार हो जाएगा, 15 6 90, 90 के हो जाएगा 0 हाथ में 9, और 15 दिया 45, और 45 में जोड़ देंगे हम लोग 9 तो हो जाएगा 45 और 5 50 से 4 54 हो जाएगा, ये हो गया आपका 540, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये 13 नंबर प्रश्न भी हल कर लिए। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। इसमें दिया हुआ है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 0 और 50 के बीच के संख्याओं को क्या करेंगे, लिखेंगे विषम संख्याओं को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की सूची, ठीक है। तो विषम संख्या कौन सा हो जाएगा, 0 और 50 के बीच, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ऐसे ही डॉट डॉट करते करते अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, 50 से कम हो वो 49 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक चलेंगे यानी 1 से लेकर 49 तक ये सभी विषम संख्याएं लिख दिए, यहाँ पे सूची बना दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 0 और 50 के बीच, ठीक है। तो सबसे इसमें पहले लिखेंगे प्रथम संख्या, ठीक है, ये हो जाएगा प्रथम पद लिखेंगे, ठीक है। प्रथम पद यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है, ये लिख देंगे 1। डी बराबर कितना है, तो डी बराबर यहाँ 3 में से 1 घटा देंगे तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ए एन यानी अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना दिया 49 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन, ठीक है, ए एन बराबर कितना हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका एन का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि एन पदों की संख्या कितना है उसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ए एन के सूत्र पर हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ उसका सूत्र होता है ए एन बराबर, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो ए एन का मान दे दिया है, कितना दिया है, तो 49 दिया, तो 49 लिख देंगे बराबर, ए का मान दे दिया प्रथम पद 1 है प्लस
n का मान नहीं पता है, -1 है तो 1 लिखेंगे, और d का मान कितना है 2 है तो 2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 49, और इधर एक क्या है प्लस है तो इधर एक आकर माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बच गया, तो इधर बच गया n -1 इंटू 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे 49 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 48 बराबर 2 में n से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2 में 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2 1। ठीक है, यानी कि 2 के पर एक बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2n बराबर यहाँ 48 है तो 48 हो जाएगा, और 2 इधर क्या है माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस लिखकर यहाँ पे हो जाएगा n बराबर, ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा, तो 48 से 2 50 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 50, और n में 2 क्या है गुणा है तो इधर आके 2 क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, कितना हो गया 25 हो गया, यानी n पद हम लोग ज्ञात कर लिए। n पदों की संख्या कितना है 25 है। अब हम इसका योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो योगफल के लिए हम लोग सूत्र लिखेंगे यहाँ पे Sn। ठीक है, Sn बराबर ये हो जाएगा n/2, और ये हो जाएगा बड़ा कोष 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, कोष्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Sn, यानी कि n का मान कितना दे दिया है 25 दे दिया है, यहाँ पे लिखेंगे S 25। ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा n का मान 25/2, और ये हो जाएगा 2 गुणे a का मान कितना है तो a का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे n का मान आ गया है 25, यानी 25 घटाओ 1 कर देंगे, और d का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, कोष्ट बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा S 25 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 25/2 है तो 25/2, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, और प्लस 25 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 24, 25 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 24, और 24 में 2 से गुना करेंगे तो 24 दूना हो जाएगा 48, यहाँ लिख देंगे हम लोग 48। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे S, ये हो जाएगा आपका S 25। ठीक है, क्या हो जाएगा S 25 बराबर ये हो गया 25/2, और कोष्ट को हटाएंगे तो हो जाएगा गुणा, और 48 से 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, ये हो गया 50, अब ये 2 से कट जाएगा, 25 दूना 50 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे S 25 यानी S 25 बराबर यहाँ पे 25 गुना 25 कर देंगे, क्या बच गया है 25 गुने 25 बच गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे S 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 25 हाँ हो जाता है आपका 625 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि 12 से लेकर 14 तक सभी वीडियो आपको पसंद आ गया, तो लाइक शेयर कीजिए, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ।